नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, इसलिए आज मैं उनको और उनके परिवार के लोगों को बधाई और मुबारकबाद देने आया था। और इनके सारे बहुत से कार्यकर्ता नेताओं से मुलाकात हुई और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन 2 बार बनवाना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में कहीं न कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया उत्तर प्रदेश में। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हो, देश के मंत्री हो और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब आप 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ग्रोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो, जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं, एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, माहौल चल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझा जाए, क्या माना जाए? आप समझदार हो। सर, गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी। कांग्रेस इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए दरवाजा खुला है, कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? इतनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा आपने। एक प्रत्याशी घोषित किया है गाजीपुर से, आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के अंत भला तो सब भला। समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश, अच्छा, गठबंधन नहीं होता है तो आगे आपका नाम लेकर के निशाना साहब। कोई बात नहीं। हाँ, वही राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। गठबंधन नहीं हुआ अखिलेश जी, तो क्या किसान इंडिया का क्या असर रहेगा? इंडिया का असर क्या रहेगा? कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया है। क्यों सोचते हो आप?
मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहां कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहां तो आपने घोषणा कर दी कई जगह। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आपको चिंता और हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की, ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसा मुरादाबाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? यहाँ पर अभी टिकट मत बांटो भाई। अभी धीरे धीरे अच्छा चलने दो। अगले जी, धर्मेंद्र की जगह शिवपाल जी को कैसे उतार दिया गया? धर्मेंद्र जी की जगह शिवपाल जी को। धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, वो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, चाचा भी लड़ेंगे। मौर्य कह रही है पहले चाचा भतीजा भागा, अब चाचा भागेंगे। देखिए, ये उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी, और बीजेपी नफरत का भी पर्यायवाची है, भ्रष्टाचार का तो है ही है। और जिस तरीके से पर्दाफाश हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितने कमजोर हैं वो लोग। आपका सीट का क्या अंदाजा है? किसान आंदोलन पे हो, नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही सब लीक हो रही हो, उनके पास क्या रास्ता है? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझ करके इस तरह के कानून या इस तरह के फैसले ले रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता सर, गाजीपुर से टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान से देश चल पाए। क्या सर गाजीपुर से जो टिकट पूछ कराए फिर से? बीजेपी को सोचना चाहिए, जब किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतने बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और खासकर बीजेपी ने लिया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कम से कम उनके रास्ते पे तो चले। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले बताए हैं कि किस तरीके से आय दोगुनी हो सकती है किसानों की, कम से कम आय दोगुनी तो करें सर। हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी। सर, ये जो मुख्तार अंसारी जी के भाई को गाजीपुर से टिकट दिया गया है, क्यों सर? वो कह रहे हैं सर एक मिनट, मुख्तार अंसारी के भाई को, हमारे साथ थे, अंसारी को जो भाई को टिकट दिया गाजीपुर से, मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं गाजीपुर से, अफजाल अंसारी को, तो वो तो शायद गैंगस्टर के आरोपी हैं और जेल में है। बीजेपी में सब जेल में है सर, क्या संदेश जाएगा भाई ये बताइए? नहीं, बीजेपी में आप, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। हालांकि मैं अभी मोबाइल पे मेरे पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपको शेयर करा दूंगा। जी जी। अभी प्रधानमंत्री जिनके कार्यक्रम में आए थे, याद है, बगल में वहां पर जिन स्वामी जी के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्यमंत्री जी हैं। ये पता है आपको? उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ये है। सर, आपको पता नहीं पता? सर, रामनगर क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अगले जी रात प्रमोद कृष्णम ने कहा विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचा है। किसमें? प्रमोद कृष्णम ने कहा विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं। नाथन जी को भारत रत्न दिया जाए, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतने बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और खासकर बीजेपी ने लिया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कम से कम उनके रास्ते पे तो चले। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले बताए हैं कि किस तरीके से आय दोगुनी हो सकती है किसानों की, कम से कम आय दोगुनी तो करें सर। हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी। सर, ये जो मुख्तार अंसारी जी के भाई को गाजीपुर से टिकट दिया गया है, क्यों सर? वो कह रहे हैं सर एक मिनट, मुख्तार अंसारी के भाई को, हमारे साथ थे, अंसारी को जो भाई को टिकट दिया गाजीपुर से, मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं गाजीपुर से, अफजाल अंसारी को, तो वो तो शायद गैंगस्टर के आरोपी हैं और जेल में है। बीजेपी में सब जेल में है सर, क्या संदेश जाएगा भाई ये बताइए? नहीं, बीजेपी में आप, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। हालांकि मैं अभी मोबाइल पे मेरे पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपको शेयर करा दूंगा। जी जी। अभी प्रधानमंत्री जिनके कार्यक्रम में आए थे, याद है, बगल में वहां पर जिन स्वामी जी के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने ये कहा
कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्यमंत्री जी हैं। ये पता है आपको? उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ये है। सर आपको पता नहीं पता? सर राम मंदिर क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अगले जी रात में ढूंढो जो ढूंढना है। अगले जी रात प्रमोद कृष्णम ने कहा विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। किसमें? प्रमोद कृष्णम ने कहा विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। वो अपना खुद सब कुछ पेश आए। सर विपक्ष कहता है, बीजेपी कहती है 400 के पार है, तो आप क्या कहेंगे इसको? उसी रास्ते पे ठीक है वो। सर बीजेपी कहती है 400 के पार है, तो आपका क्या कहना है? 400 हार, जनता तैयार। राजभर दिल्ली में कह रहे हैं कि लास्ट सवाल बस ये है, क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा? कब तक ये होगा? बहुत जल्दी। सर जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा है, इस नजरिए से देखते हैं ये सब वापस आ जाएंगे। सर लोकसभा के चुनाव में और वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। सर बीजेपी पर राम मंदिर का मुद्दा था, इसके बाद आप क्या मुद्दा लेके चले? आप वो बच्चे कहाँ हैं बेरोजगार, वो जो अभी देखे ज्ञापन देखे बुलाए, अभी मुझे ज्ञापन देखे गए। क्या ये ज्ञापन थोड़ा सा बताइए। क्या बनाएंगे 2024 में? इन्होंने कहा है कांस्टेबल परीक्षा लीक के मामले में न्यायिक जांच हो। मान लीजिए 60 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी है, सरकार ये बताए कि 1 लाख बच्चों को 100% नंबर मिल गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी उनको? 60 लाख बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही है, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, आपका मेरठ हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां परीक्षा हुई है, सोशल मीडिया पे देख लें या खबरें छोटे अखबारों की देख लें, पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ है और लोगों ने 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे आंसर्स लिख दिए। अगर 60 लाख 1 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर मिल गए उन्हें, सबसे ज्यादा 100% नंबर मिल गए उनको, तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? लेकिन अखिलेश और मान लीजिए 10 लाख को 10 लाख 100% हो गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी? सरकार को सोचना चाहिए कि 60 लाख मतलब हर परिवार के 5 सदस्य और 50 लाख का हिसाब लगा तो 2.5 करोड़ लोग हैं कि नहीं है जो इस सरकार को फाड़ फेंक देंगे। सॉल्वर पकड़े गए वो बिहार के बताए जा रहे हैं। अरे भाई सॉल्व करने वाला कहीं का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, महाराष्ट्र का। तो आपकी तैयारी क्या थी? यही तो सवाल है कि मान लीजिए 50 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चों ने 100% नंबर पा लिए, तब सरकार क्या उनको नौकरी देगी? सर सपा कितनी सीटें मांगती है अपनी लोकसभा में? जितनी कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा। चलिए।